हेलो एवरीवन, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में विद्यालय कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दोस्तों, बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 से संबंधित टेस्ट सीरीज सॉल्व कराई जा रही है। टेस्ट फर्स्ट और ये पार्ट 4 है, यानी कि इससे पहले पार्ट 1, 2 और 3 आपको कंप्लीट कराया जा चुका है। आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पर। खंड बा कला वर्ग से संबंधित है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। 51 क्वेश्चन नंबर पहला है। इससे पहले 50 क्वेश्चन आपको पार्ट 3 में कंप्लीट कराया जा चुका है। पहला क्वेश्चन है, उपयोगितावाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है हॉब्स, सेकंड ऑप्शन है रूसो, थर्ड है बेंथम और फोर्थ है हीगल। देखिए, उपयोगितावाद का जनक बेंथम को माना जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बेंथम के अनुसार उपयोगिता किसी कार्य या वस्तु का वह गुण है जिससे सुखों की प्राप्ति तथा दुखों का निवारण होता है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, बेंथम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 पर। देखिए 52 क्या बोला जा रहा है। 52 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी ऑप्शन है जॉन ऑस्टिन है, सी ऑप्शन है BN राव है, डी ऑप्शन है सर आइवर जेनिंग्स। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा? क्योंकि देखिए, ब्रिटिश विधि शास्त्री सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 पर। देखिए 53 में क्या पूछा जा रहा है। प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी, तो ध्यान से देखिए, पहला दिया गया है अनुभवात्मक, तुलनात्मक, सी है निगमनात्मक, और डी है आपका आगमनात्मक। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, निगमनात्मक। देखिए निगमनात्मक क्यों होगा? क्योंकि प्लेटो की अध्ययन पद्धति यही निगमनात्मक थी। इनके अनुसार देखिए, इन्होंने प्रयोग किया था, उन्होंने अपने राजनीतिक चिंतन में बताया कि सामान्य सिद्धांत के आधार पर विशेष के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो इसलिए निगमनात्मक क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 में पूछा जा रहा है, अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित था, किससे प्रभावित था? पहला है द स्टेट्समैन से, द अपोलोलॉजी से, द रिपब्लिक से, द लाज से। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, द लाज से। इसी से प्लेटो सर्वाधिक प्रभावित था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 पर। देखिए 55 में क्या पूछा जा रहा है। 55 में पूछा जा रहा है, गवर्नर के अनुसार राज्य के मुख्यतः कितने आवश्यक तत्व हैं? देखिए गवर्नर के अनुसार कुल कितने तत्व होते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है 3, बी वाला ऑप्शन है 4, सी है 2 और पांचवा है डी, मतलब डी वाले में 5 दिया गया है। तो देखिए इनके अनुसार होते हैं 4, यानी कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। पहला देखिए कौन कौन से तत्व होते हैं। पहला होता है जनसंख्या, जनसंख्या होती है। और सेकंड में क्या होता है? निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग होता है। और आपका होता है तीसरा नंबर। देखिए तीसरा नंबर क्या होता है? सुसंगठित सरकार या शासन, सुसंगठित सरकार या शासन, या शासन। अगला देखिए क्वेश्चन 4th नंबर पे होता है आपका, देखिए 4th नंबर पर होता है संप्रभुता, संप्रभुता। तो देखिए संप्रभुता हो जाएगी। यहाँ पर चारों हमने बता दिया, तो इसलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 4th नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 पर। 56 में देखिए क्या दिया गया है। दिया जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ है। देखिए पहला दिया गया है संसद में अविश्वास, बी नंबर है देश के प्रति अविश्वास, सी नंबर है मंत्री परिषद में अविश्वास, डी नंबर है प्रधानमंत्री में अविश्वास।
तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मंत्रिपरिषद में अविश्वास। देखिए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टी द्वारा दिया जाता है। इस प्रस्ताव का सामान्य रूप सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए 57 में क्या बोला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा जा रहा है, 57 में क्या पूछा जा रहा है, भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है अधीनस्थ विधायन समिति, लोक लेखा समिति, तीसरा है प्राक्कलन समिति, चौथा है सार्वजनिक उद्योग की समिति। तो देखिए 57 का आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, लोक लेखा समिति। देखिए क्यों होगा, क्योंकि लोक लेखा समिति संसद की सबसे महत्वपूर्ण एवं पुरानी वित्तीय समिति है, जिसकी स्थापना भारतीय अधिनियम 1919 के तहत 1921 में किया गया था, 1921 में किया गया था। और ये प्राक्कलन समिति संसद की अस्थाई समितियों में सबसे बड़ी समिति है, सबसे बड़ी समिति होती है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बी नंबर, क्योंकि पूछा जा रहा है भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 पर। देखिए 58 में क्या पूछा जा रहा है, 58 में बोला जा रहा है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है आपका स्पीकर, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। हो जाएगा ए नंबर स्पीकर। देखिए क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, यह संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 पर। 59 में देखिए क्या पूछा जा रहा है, 59 में पूछा जा रहा है वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है। तो देखिए ध्यान से, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है। पहला ऑप्शन दिया है मैकाइवर, बी ऑप्शन हॉब्स, सी ऑप्शन है एडम स्मिथ, डी ऑप्शन है मार्क्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एडम स्मिथ। देखिए वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है, एडम स्मिथ हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 पर। देखिए 60 पर क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है। तो ध्यान से देखिए सह्याद्री इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका दिया गया है पूर्वी घाट, बी ऑप्शन है पश्चिमी घाट, सी ऑप्शन है सतपुड़ा श्रृंखला, डी ऑप्शन है विंध्य श्रृंखला। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी पश्चिमी घाट। देखिए सह्याद्री पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है। यह पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिम में गुजरात के कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु तक 1600 किलोमीटर लंबी है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 पर। देखिए 61 में क्या पूछा जा रहा है, 61 में पूछा जा रहा है प्रशुल्क से आशय है। देखिए प्रशुल्क से क्या आशय है, पहला है देश के अंदर लगाए गए करों से, बी ऑप्शन है वस्तुओं पर लगाए गए आयात करों से, सी ऑप्शन है विदेशियों से वसूल किए गए करों से, सी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर प्रशुल्क यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि प्रशुल्क यानी कि टैरिफ बोला जाता है, आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाला कर है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगाया जाता है और यह सामान्यतः 5% तक होता है, तो इसलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 में। 62 में देखिए क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है फिलिप्स, बी ऑप्शन है फिशर, सी ऑप्शन है पीगू और डी ऑप्शन है पायरेटो। देखिए नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जनक को पायरेटो को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। पायरेटो प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने आर्थिक कल्याण में होने वाली वृद्धि अथवा कमी को मापने हेतु एक निश्चित
मापदंड बनाया था इन्होंने, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 पर। 63 में देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से किसे उत्पत्ति का साधन नहीं माना जाता। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है पानी, बी ऑप्शन है पूंजी, सी ऑप्शन है श्रम, डी ऑप्शन है भूमि। तो देखिए उत्पत्ति के साधन कौन कौन से होते हैं, भूमि होती है आपकी, भूमि होती है, और आपका श्रम होता है, पूंजी होती है, तथा उद्यम होते हैं, उद्यम को भी माना जाता है। लेकिन यहाँ पर पानी उत्पत्ति का साधन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर पानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 पर। देखिए 64 में क्या पूछा जा रहा है, हवाला, हवाला क्या है। देखिए हवाला क्या है, पहला ऑप्शन दिया है कर अपवंचन, बी ऑप्शन है किसी विषय की पूर्ण जानकारी, सी ऑप्शन है शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन, डी ऑप्शन है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विदेश मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्योंकि देखिए हवाला लेन देन में धन अनाधिकृत रूप से एक देश से दूसरे देश में विदेशी विनिमय किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 पर। देखिए 65 में क्या पूछा जा रहा है, 65 में बोला जा रहा है जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तुओं के मूल्य क्या रहते हैं, समान रहते हैं, बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 65 का आंसर करेक्ट हो जाएगा बी नंबर, बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखिए जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तुओं के मूल्य क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। मुद्रा का उपयोग विनिमय के माध्यम से ही होता है, वस्तुओं की कीमत मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर करती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 पर। देखिए 63 में क्या पूछा जा रहा है, नहीं 66 पर। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया गया है MPS प्लस MPC ग्रेटर देन 1, सेकेंड ऑप्शन है आपका देखिए सेकेंड ऑप्शन दिया गया है MPS प्लस MPC लेस देन 1, सी ऑप्शन है MPS प्लस MPC इक्वल टू 0, डी ऑप्शन है MPS प्लस MPC इक्वल टू 1। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर जो होता है MPS प्लस MPC इक्वल टू किसके बराबर होता है 1। MPS का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि सीमांत बचत, और MPC का अर्थ होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। देखिए सीमांत बचत प्रवृत्ति को बोला जाता है आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को MPS या सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। तो देखिए इसलिए हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 पर। देखिए 67 में क्या पूछा जा रहा है, सापेक्ष आय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की है। ठीक, सापेक्ष आय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की है। तो देखिए 67 पर पहला ऑप्शन दिया गया है आर्थर स्मिथीज ने, बी ऑप्शन है फ्रीडमैन ने, सी ऑप्शन है ड्यूनेज बरी ने, डी ऑप्शन दिया है JM किन्स ने। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ड्यूजेन बरी ने। देखिए सापेक्ष आय परिकल्पना ड्यूनेज बरी ने वर्ष 1949 में प्रकाशित अपनी पुस्तक इनकम सेविंग एंड द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में प्रस्तुत की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 68 पर देखिए 68 में क्या दिया गया है, पूछा जा रहा है ऋग्वेद का 9वां, यहाँ पर होना चाहिए था 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है। पहला है वरुण, बी ऑप्शन है अग्नि, सी ऑप्शन है इंद्र, डी ऑप्शन है सोम। तो आपका करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन
सोम। देखिए ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोमदेव का उल्लेख हुआ है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 में। देखिए 69 में क्या बोला जा रहा है, 69 में पूछा जा रहा है बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है लॉर्ड कर्जन, बी ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, सी ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, डी ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, लॉर्ड कर्जन। देखिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, यानी कि ये क्या था, वायसराय था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 पर। देखिए 70 में क्या दिया गया है, 70 में पूछा जा रहा है शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे। पहला है सामंत, बी नंबर है पेशवा, सी नंबर है मंत्री, डी नंबर है सचिव। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर पेशवा, क्योंकि शिवाजी के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, पेशवा कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 पर। 71 में देखिए क्या पूछा जा रहा है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। पहला है बहलोल लोधी ने, बी ऑप्शन आपका है देखिए बी ऑप्शन दिया गया है इब्राहिम लोधी ने, सी ऑप्शन दिया गया खिज्र खान ने, डी ऑप्शन है सिकंदर लोधी ने। तो 71 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बहलोल लोधी ने, क्योंकि लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी और इसने किया था 1451 में, 1451 में किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 पर। देखिए 72 में क्या दिया गया है, पूछा जा रहा है किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जोड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन पहला है लॉर्ड कर्जन का, बी ऑप्शन है लॉर्ड बेंटिंग का, सी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी का, डी ऑप्शन है लॉर्ड रिपिन का। तो देखिए 72 में आपका करेक्ट हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी का। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई ये नीति थी, हड़प नीति को किसने अपनाया था, लॉर्ड डलहौजी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 पर। देखिए 73 में क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। तो देखिए पहला ऑप्शन है बृहद्रथ को, और बी ऑप्शन है विष्णुगुप्त, सी ऑप्शन है उपगुप्त, डी ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त। तो 73 का आपका करेक्ट हो जाएगा सी नंबर उपगुप्त, क्योंकि उपगुप्त नामक बौद्ध साधु से प्रभावित होकर ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 पर। 74 में देखिए दिया गया है अकबरनामा किसने लिखा था। तो ध्यान से देखिए पहला ऑप्शन दिया है अबुल फजल, बी ऑप्शन दिया है भगवान दास, सी ऑप्शन है अकबर, डी ऑप्शन है बीरबल ने। देखिए 74 में ध्यान से देखिए अकबरनामा अबुल फजल द्वारा रचित है, इसने 3 भागों में, इसे क्या किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है, तो इसलिए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ए नंबर अबुल फजल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 पर। 75 में देखिए क्या दिया गया है, पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। पहला ऑप्शन है मार्च 1940, बी ऑप्शन है अगस्त 1942, सी ऑप्शन है सितंबर 1940, डी ऑप्शन है फरवरी 1942। तो देखिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा अगस्त 1942। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था, तो इसलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 पर। 76 में पूछा जा रहा है
बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? पहला है कुरु, बी ऑप्शन है मौर्य, सी ऑप्शन है शाक्य, डी ऑप्शन है सोत्रिका। तो देखिए जो बुद्ध थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे, शाक्य वंश से संबंधित थे और इनका समय जो था कितना था 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा शाक्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 पर। देखिए 77 में पूछा जा रहा है कि सामाजिक भौतिक शास्त्र का नाम समाज शास्त्र किसने रखा? पहला ऑप्शन है इमाइल दुर्खीम ने, बी ऑप्शन दिया है जॉनसन ने, सी ऑप्शन दिया है मैक्स वेबर, डी ऑप्शन है ऑगस्ट कॉम्ट ने। देखिए तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑगस्ट कॉम्ट। क्यों इनका करेक्ट होगा? क्योंकि सामाजिक भौतिक शास्त्र का नाम समाजशास्त्र ऑगस्ट कॉम्ट ने रखा। इन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 पर। देखिए 78 में क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताएं? देखिए वेबर ने सामाजिक की 4 प्रकार बताए थे, इन्होंने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए थे? 4 प्रकार। तो इसलिए ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। पहला थी परंपरात्मक क्रिया, दूसरा थी भावनात्मक क्रिया, तीसरा थी मूल्यांकनात्मक क्रिया, चौथा थी बौद्धिक क्रियाएं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 पर। 79 में पूछा जा रहा है दास व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं था? पहला देखिए स्वतंत्र व्यक्ति, दूसरा है पादरी, तीसरा है स्वामी, चौथा है दास। देखिए दास व्यवस्था में पादरी वर्ग नहीं था, इसलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, पादरी। क्यों नहीं था? क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति, स्वामी तथा दास आदि जो भी थे ये तीनों लोग दास व्यवस्था के अंतर्गत आते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 पर। देखिए 80 में क्या बोला जा रहा है? समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। पहला है समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना, बी है समाज को समझाना, सी है समाज में घटनाओं पर नियंत्रण, डी ऑप्शन आपका दिया गया है, इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। डी ऑप्शन में दिया गया है समाज में घटित होने वाली भावी घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करना। तो इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, समाज को समझाना। क्यों? क्योंकि समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है समाज को समझाना। समाज शास्त्र में समाज का विधिवत अध्ययन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 पर। 81 में देखिए बोला जा रहा है कि प्रार्थना और ध्यान है, ये क्या है? पहला है आदर्श प्रचार, बी नंबर है मानव की खुशी, सी नंबर है मानव की स्वीकारोक्ति है, डी नंबर है धूर्त व्यक्तियों का प्रभावपूर्ण आडंबर। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, मानव की स्वीकारोक्ति। यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 पर। 82 में देखिए क्या दिया गया है? पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संसार का सबसे अधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? ऑप्शन ए है एक विवाह, बी है प्रयोगात्मक विवाह, सी है मैत्री विवाह, डी है बहुभ्रातृत्व विवाह। तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर एक विवाह। देखिए संसार का सबसे प्रचलित विवाह एक विवाह है। एक विवाह पारिवारिक जीवन का सर्वोत्तम आधार है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 पर। 83 में पूछा जा रहा है परिवार की उत्पत्ति के उद्विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पहला है मार्गन, बी है वेस्टरमार्क, सी है ब्रीफाल्ट, डी है मैलिनोवस्की। देखिए आपका 83 का करेक्ट हो जाएगा ए मार्गन। देखिए परिवार की उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत सर्वप्रथम अमेरिकी मानव शास्त्री LH मार्गन ने प्रतिपादित किया था। इनका नाम LH मार्गन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
जेम्स लांजे सिद्धांत संबंधित है। पहला है स्मृति से, बी है बुद्धि परीक्षण से, सी है संवेग से, डी है सीखने से। तो देखिए आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर क्या हो जाएगा, संवेग से। जेम्स लांजे सिद्धांत संवेग से संबंधित है। इसका प्रतिपादन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जेम्स एवं डेनिस शारीरिक क्रिया वैज्ञानिक लांजे ने 1980 में कब किया था, 1980 में किया था। इसलिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, संवेग से। 85 में पूछा जा रहा है कि व्यवहारवाद उद्गम के प्रतिपादक हैं तो कौन है। पहला दिया गया है बीने, बी है टिचनर, सी है वाटसन, डी है थार्नडाइक। देखिए क्योंकि व्यवहारवाद उपागम के प्रतिपादक वाटसन हैं। कौन है, वाटसन है। व्यवहारवाद उपागम व्यवहारवादी विचारधारा संगठन में प्रशासनिक व्यवहार के वास्तविक अध्ययन से संबंधित है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाटसन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 पर। 86 में पूछा जा रहा है निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। पहला है लिखना, सीखना, पहचानना, धारण। तो देखिए सीखना एक व्यापक, सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसलिए आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर सीखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 पर। 87 में पूछा जा रहा है बुद्धि लब्धि का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। पहला है ईस्टर ने, बी है साइन ने, सी है वुंड ने, चौथा है बी ने। देखिए बुद्धि लब्ध यानी कि आईक्यू का सूत्र जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने 1912 में कब दिया था, 1912 में, चल नहीं रही है पेन, 1912 में दिया था। तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, स्टर्न ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 पर। पूछा जा रहा है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है होटल में, यथार्थ की दुनिया में, जंगल में, पहाड़ पर। देखिए मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहाँ रहता है, यथार्थ की दुनिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 पर। 89 में देखिए पूछा जा रहा है मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी मानी जाती है। देखिए मूल प्रवृत्तियों की संख्या टोटल 14 होती हैं। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 पर। देखिए 90 में क्या दिया गया है, पूछा जा रहा है घोल रंध्रों के अत्यधिक विस्तृत रूप को किस नाम से जाना जाता है। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ऑप्शन आपका दिया गया है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है जामा, सेकंड ऑप्शन है युवाला, सी ऑप्शन है पोलियो, डी है डोलाइन। तो देखिए ध्यान से, यानी कि जो रंध्र होते हैं उनको सिंक होल बोलते हैं। अत्यधिक विस्तृत रूप को डोलाइन नाम से जाना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, डोलाइन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 पर। देखिए 91 में क्या पूछा जा रहा है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। पहला है कैमूर, बी है मैकाल, सी है धूपगढ़, डी आपका है अमरकंटक। तो देखिए यहाँ पर जो सर्वोच्च चोटी है वो धूपगढ़ है। क्या है, धूपगढ़ है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, 1350 मीटर है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा जा रहा है वायुमंडल की कौन सी परत मौसमी परत हेतु उत्तरदायी है। ओजोन मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा डी वाला क्षोभ मंडल। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। यह परत मौसम परिवर्तन हेतु क्या होती है, उत्तरदायी होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 पर। देखिए 93 में पूछा जा रहा है
आम्र बौछार है? पहला है पर्वतीय वर्षा, बी है आम के बाग में कृत्रिम वर्षा, सी है चक्रवाती वर्षा, डी है मानसून पूर्व वर्षा। तो देखिए यहाँ पर आम्र बौछार जो होती है ग्रीष्म ऋतु के अंत में केरल तथा कर्नाटक के तटीय भागों में मानसून के पूर्व होने वाली हल्की वर्षा होती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मानसून पूर्व वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। देखिए 94 में पूछा जा रहा है, निम्न में से किस विद्वान को भूगोल का जनक कहा जाता है? हिपार्कस, हेरोडोटस, केपलर, इरेटोस्थनीज। देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इरेटोस्थनीज को भूगोल का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। 95 में पूछा जा रहा है, पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किस विधि द्वारा गर्म होता है? पहला है अभिवहन, सी है संवहन, बी है संवहन, सी है चालन, डी है विकिरण। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, विकिरण। क्यों करेक्ट होगा? देखिए ध्यान से, क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः विकिरण द्वारा ही गर्म होता है। पृथ्वी अपनी अधिकांश ऊर्जा लघु तरंग दैर्घ्य से प्राप्त करती है, जिसे सौर विकिरण के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 पे पूछा जा रहा है, नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता ने लिखी थी? पहला है ब्लास, बी है कार्ल रिटर, सी है हटिंगटन, सी है ईसा बोमैन। तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी नंबर, ईसा बोमैन ने क्या किया था? नया संसार नामक पुस्तक लिखा था। ये अमेरिकी हैं, क्या हैं? ये अमेरिका की रहने वाली हैं। और है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। 97 में पूछा जा रहा है, बौद्ध दर्शन का अष्टांगिक मार्ग किसमें वर्णित है? पहला है प्रथम आर्य सत्य में, द्वितीय आर्य सत्य में, तृतीय आर्य सत्य में, चतुर्थ आर्य सत्य में। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, चतुर्थ आर्य सत्य में। यह नैतिक एवं आध्यात्मिक का साधन मार्ग माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 पर पूछा जा रहा है, अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे शंकराचार्य, विवेकानंद, गोविंदाचार्य, कपिल। देखिए अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक आदि गुरु शंकराचार्य थे। अद्वैत वेदांत के अनुसार केवल ब्रह्म ही परम तत्व है, वह ही परमार्थ सत्य है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शंकराचार्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, वैदिक विचारधारा आधारित है। पहला है महाभारत पर, गीता पर, रामायण पर, वेदों पर। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी नंबर, वेदों पर, क्योंकि वैदिक विचारधारा वेदों पर आधारित है। वेद शब्द की उत्पत्ति विद से हुई है, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 पर। 100 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी दार्शनिक नहीं है? पहला है लाक, दूसरा है रसेल, सी है देकार्त, डी है मूर। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा सी नंबर, देकार्त। देखिए लाक, रसेल तथा मूर ये सब क्या हैं? यथार्थवादी दार्शनिक हैं, जबकि देकार्त यथार्थवादी दार्शनिक नहीं है। रेने देकार्त को आधुनिक दार्शनिक प्रणाली का पिता कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों ये टेस्ट सीरीज फर्स्ट का पार्ट 4 कंप्लीट होता है, द एंड। इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज 2 कंप्लीट कराया जाएगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल विद्यालय कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।